गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन पहले ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस में भी पूछा गया था, जेई में भी पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन 22 में भी आया, 21 में भी आया और एडवांस में भी आया। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले किया हो अब समझ गए होगे क्या करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको इस सिग्मा को सॉल्व करना है और वो इसके बराबर है, ठीक है, a√3 प्लस बी के बराबर। तो आपको बताना है कि a² प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में आंसर आएगा, वहां से ए और बी निकल जाएगा। अब इसको क्या करो, इजी करने के लिए ना हम इसको थीटा मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप इसको थीटा ले लो। थीटा ले लिया हमने π/4 प्लस r π/6, ठीक है। और ध्यान से देखना ये क्या होगा, इसको भी जरा देखना, π/4 r-1 इंटू π/6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन पहले भी बड़ी बार आया, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचना कि पहली बार है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको क्या लिया, इसको थीटा लिया, तो ये बन गया थीटा माइनस π/6, ठीक है। तो यही हम यहां लिखने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम सिग्मा नहीं यूज कर रहे, सिग्मा बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये बना 1/sin, देखो इसकी जगह लिख दो थीटा माइनस π/6 और इसको हमने थीटा लिया, तो ये बन गया साइन थीटा। यहां तक तो समझ गए होंगे। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो ट्रिग्नोमेट्री में ना ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 12th में भी किए हुए हैं, इंटीग्रेशन में। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 की बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमने उसमें भी बताया था और ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया हुआ है कि अगर ये दोनों सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं साइन से, और अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब कि अगर ऐसा हो, एक साइन हो और एक कॉस हो, या ऐसा हो जाए एक कॉस हो जाए और दूसरा भी कॉस हो जाए, तो अगर ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है तो इस केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन से, और ये दोनों डिफरेंट है तो इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से। तो देखो क्या करना है, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। आपने क्या करना है, इसको ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करो साइन से। तो देखो 1/sin और यहां पे भी ऊपर भी साइन और बाकी सेम, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम लिख दो। साइन थीटा माइनस π/6 इंटू साइन थीटा। अब एंगल क्या लिखना है, देखो एंगल आपको लिखना है, इन दोनों को माइनस कर दो, थीटा में से ये माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करो, ठीक है। थीटा यहां पे बड़ा है, थीटा में से ये माइनस किया तो ये क्या बनेगा, थीटा माइनस थीटा प्लस π/6, मतलब ये बनेगा π/6। आपने यहां पे लिख देना π/6, ठीक है, समझ गए। हम क्या करने जा रहे हैं, इस π/6 को वापस ये लिख रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे हम देखो साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 1/1/2, ये 1/2 हो जाएगा। और इस वाले π/6 को, इसको हम वापस ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस π/6 और डिवाइड में साइन थीटा माइनस π/6 इंटू साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, यहां पे साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और ये 2 ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी, साइन ए ये कॉस बी माइनस साइन बी, बी हो गया ये, इंटू कॉस ए, ये बन गया, ठीक है। यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या करो, ये जो आपको डिवाइड में दिख रहा है ना, ये दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, मतलब इसके नीचे अलग से रख लो, साइन थीटा माइनस π/6 इंटू साइन थीटा,
इसके नीचे भी साइन थीटा माइनस पा बाय 6 इंटू साइन थीटा। अब क्या करो, ये टर्म और ये टर्म कैंसल, ये बना कॉस बाय साइन, कॉट हो गया, कॉट थीटा माइनस पा बाय 6, और यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसल, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अब यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू ये दी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू ये लिख दो, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। देखो हम यहां पे थीटा की वैल्यू ये लिख रहे हैं, ये था पा बाय 4 प्लस आर पा बाय 6, और इसके साथ है माइनस पा बाय 6, तो दोनों में पा बाय 6 कॉमन निकाल लेना, तो पाई अपॉन 4 प्लस आर माइनस 1 पाई अपॉन 6 माइनस, और यहां पे भी थीटा की वैल्यू कॉट, ये थीटा की वैल्यू ये पा बाय 4 प्लस आर पा बाय 6, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, अब यहां तक देखो, यही सेम हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। अब देखो पहले इसको यहां तक, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, ये बनेगा 2 इंटू, अब सिग्मा लगा रहे हैं, सिग्मा भी लगा रहे हैं, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to 13, 2 कॉट पा बाय 4 प्लस आर माइनस 1 इंटू पा बाय 6, ठीक है, माइनस और कॉट पा बाय 4 प्लस आर पा बाय 6। देखो एक तरीका है कि आप इसको पूरा खोल दो, एक तरीका है कि आप सिग्मा को खोल दो, लेकिन हम आपको इसका भी शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये जो 13 है ना, ये इसमें डालना होता है, और 1 यहां पे, इसमें आर की जगह 13 डाल दो, और इसमें आर की जगह 1 डाल दो, तो ये तब भी सॉल्व हो जाएगा। और आपकी मर्जी, आप पूरा सॉल्व करके भी देख लो, हम दोनों तरीके से करा देते हैं, ठीक है। पहले तो ये 2 बाहर निकाल लो, इस 2 को बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या तरीका, देखो एक तरीका ये है कि आप इसमें 13 डाल लो और इसमें 1 डाल लो, तो भी सॉल्व हो जाएगा, और एक तरीका कि आप सिग्मा को खोल दो। तो देखना जरा, आप यहां पे क्या करो, पहले आर की जगह 1 डालो, ये 1 डालोगे 1 माइनस 1 0, तो पीछे बचेगा कॉट पा बाय 4 प्लस पा बाय 6, फिर इसमें भी आर की जगह 1 डालो, एक साइड ये सिर्फ पा बाय 4 बचेगा ना, अगर यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा 0, तो कॉट पा बाय 4, ठीक है। फिर इसमें आर की जगह 1 डालो, तो ये बनेगा पा बाय 4 प्लस 1 इंटू पा बाय 6, ठीक है। इसी तरह अब आर की जगह 1 से 13 तक जाना है, अब 2 डालो, 2 डालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट पा बाय 4, 2 माइनस 1 1 बचेगा, पा बाय 6, इसमें 2 डाल दो, तो ये बनेगा पा बाय 4 2 पा बाय 6, ठीक है। इसी तरह अब आर की जगह यहां पे 3 डालो, अब 3 डालो तो क्या बनेगा, देखो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, कॉट पा बाय 4 प्लस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 पा बाय 6, और इसमें भी 3 डाल दो, तो ये बनेगा माइनस कॉट पा बाय 4 प्लस 3 पा बाय 6, और फिर प्लस 1। अब यहां पे आर की जगह 13 डाल दो, तो ये बनेगा कॉट पा बाय 4 13 माइनस 1 12 पा बाय 6, और यहां पे भी 13 डाल दो, माइनस कॉट पा बाय 4 13 पा बाय 6। अब ध्यान से देखो, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, इसी तरह अगली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। देखो ध्यान से, ये बचा कॉट पा बाय 4 माइनस, और ये टर्म बचेगी कॉट पा बाय 4 प्लस 13 पा बाय 6,
पावर बाय 4 प्लस 13 पावर बाय 6। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर आप r की जगह यहाँ पे 1 डालते तो ये आता, और r की जगह 13 डालते तो ये आ जाता, है ना, सीधी आखिरी टर्म बचती। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना है, कॉट पावर बाय 4 1 होता है, और इसको सॉल्व करो, ये कितना है 45 पावर बाय 4 हो गया 45, 13 इंटू पावर बाय 6, पावर बाय 6 है 30, तो ये बन जाएगा कॉट कॉट ये वाला, ये बनेगा 30 390 390 प्लस 45, 390 प्लस 45 कितना होता है 435, 390 435, इसको लिख दो कॉट 360 प्लस 75, तो ये बन जाएगा tan 75, और tan 75 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, तो इसकी जगह लिख दो 2 प्लस रूट 3, करो सॉल्व इसको, तो ये बना 2, 1 में से 2 गया -1, ये बना माइनस रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इससे करो -2 रूट 3, और फिर इससे -2 रूट 3 -2, इससे कंपेयर कर लो, देखो a रूट 3 प्लस बी से, a रूट 3 प्लस बी, तो a कितना है a -2, और b भी -2, हमें क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगला स्टेप हम यहां कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 8 हमारा आंसर होगा।